हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जीएस 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां हमने वीडियो का लिंक शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट वाज लॉन्च बाय विच कंट्री। तो किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चीन की प्राइवेट कंपनी के द्वारा 12 जुलाई 2023 को जूके 2 नाम का रॉकेट लॉन्च किया, जो कि एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन है। इससे पहले 14 दिसंबर 2022 को पहला अटेम्प्ट किया गया था, जो कि फेल्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 102। विच इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। तो भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? तो इसका आंसर होगा सांची। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। इसका कैपेसिटी 3 मेगावाट है, जो कि 5 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस विल बिगिन। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस किस शहर में स्टार्ट होने वाला है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में हुबली नदी के अंदर भारत का पहला अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 520 मीटर है और यह वाटर सरफेस लेवल से 32 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 104। विच इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वाटर बजट। तो भारत का पहला राज्य जिसने पानी का बजट पेश किया है, तो इसका आंसर होगा केरल। केरल गवर्नमेंट ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए वाटर बजट अपनाया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन पर फोकस किया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 के तहत लगभग 7,290 किलोमीटर इरिगेशन नेटवर्क को रिजुविनेट यानी पुनर्जीवित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन इंडिया। भारत का पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने साल 1791 में हिंदू लॉ और फिलॉसफी का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। पहले व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित किया और कहा, भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध हमारे राष्ट्रपिता ने शुरू किया है और इस भारत की आज़ादी के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन। तो भारत का पहला चलती फिरती अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। 4 अगस्त 2007 को भारत का पहला चलती फिरती अदालत की शुरुआत हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट में किया गया और यह फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आइडिया था। क्वेश्चन नंबर 108। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो इसका आंसर होगा VS रामादेवी। VS रामादेवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही और सुकुमार सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और अभी टोटल 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 109।
व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर होगा ईयर 1911। 18 फरवरी 1911 को पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच चली, जिसने 6 मील का डिस्टेंस कवर किया। और ठीक अगले साल दिसंबर 1912 में यूनाइटेड किंगडम के इंपीरियल एयरवेज के साथ इंडियन स्टेट एयर सर्विस ने लंदन से कराची से दिल्ली की फ्लाइट शुरू की। यह भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बन गई। क्वेश्चन नंबर 110, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पक्षियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट में 40% बर्ड स्पेसीज है, लगभग 9000 बर्ड स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 111, विच एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन? तो कौन सा जानवर पानी को इंटेस्टाइन में स्टोर करता है? तो इसका आंसर होगा कैमल। कैमल एक बार में 100 लीटर पानी पी सकता है और इसको इंटेस्टाइन में स्टोर करता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैमल का ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो है। क्वेश्चन नंबर 112, द बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ? तो बायोगैस में मुख्यतः रूप से क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। बायोगैस को गोबर गैस या मीथेन गैस भी कहते हैं। बायोगैस में मीथेन 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तक होता है। और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अमोनिया और अदर गैस मौजूद होता है। बायोगैस एक तरह का बायोफ्यूल है जो नेचुरली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 113, यूरोपियन पेंटिंग्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ? तो यूरोपियन पेंटिंग्स किसके दरबार में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर। 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज प्रिस्ट के द्वारा पेंटिंग अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया था और हुमायूं के समय से ही मुगल पेंटिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। मिस्किन एक यूरोपियन पेंटर है जो अकबर के दरबार में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 114, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्यूर? किस वाइसरॉय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मायो। 1872 1872 में शेर अली के द्वारा वाइसरॉय लॉर्ड मायो को चाकू मारकर हत्या पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में कर दी थी। शेर अली अंडमान आइलैंड में आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा था। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस पहली बार किस साल बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1951। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट सिर्फ मिनिस्टर के पार्लियामेंट्री काम करने में हेल्प करना होता है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ क्राउन एक्ट 1964 के अनुसार नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 36 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 116, द पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इज चार्ज टू? रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का पेंशन किस फंड से दी जाती है? तो इसका आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 112 क्लॉज 3 के अनुसार रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। और आर्टिकल नंबर 202 क्लॉज 3 क्लॉज डी के अनुसार हाईकोर्ट जज का सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 117, विच वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिद्धपोंग। ईयर 1897 में सिद्धपोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में 130 किलोवाट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया। यह एशिया का भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। ईयर 1902 1902 में भारत का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर्नाटक के शिवाना समुद्र में
इंस्टॉल किया गया था कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो लैंडलॉक कंट्री? किस कॉन्टिनेंट में एक भी लैंडलॉक देश नहीं है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। लैंडलॉक कंट्री यानी ऐसा देश जिसका बाउंड्री सिर्फ जमीन से जुड़ा हो। प्रेजेंट में पूरे दुनिया में टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 119, विच इज द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर? किस टेम्परेचर पर फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.3 डिग्री सेल्सियस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार रेफ्रिजरेटर का रिकमेंडेड टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है। कुछ बैक्टीरिया 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसीलिए इस टेम्परेचर को डेंजर जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 हार्मोन। दोनों आयोडीन कंटेन करता है। थायरॉयड सेल आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिलकर T4 और T3 हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड में सीक्रेट होता है और लीवर किडनी में पहुंचता है और यहां इसे अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। थायरोक्सिन का एक्टिव फॉर्म ट्राईआइडोथायरोनिन है। क्वेश्चन नंबर 121, विच कश्मीर सुल्तान बाज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? किस कश्मीर सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जैनुल अबदीन। जैनुल अबदीन कश्मीर का 8वां सुल्तान साल 1420 में बना था। इसने जजिया टैक्स हिंदू पर से समाप्त कर दिया और यह पहला सुल्तान था जिसने महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और इसने बुल्लर लेक के बीच जैना लंका नाम का आर्टिफिशियल आइलैंड साल 1444 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 122, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन इंडिया इस्टेब्लिश? भारत का पहला चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ईयर 1839। फरवरी 1839 में असम टी कंपनी इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नजीरा असम में है, जो कि असम का सबसे पुराना चाय कंपनी है जो अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में 9th शेड्यूल स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 9th शेड्यूल में सेंट्रल और स्टेट लॉ की लिस्ट शामिल है जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता और इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल में 13 कानूनों को जोड़ा गया। ये न्यू आर्टिकल 31B और 31A के साथ गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड कानूनों की रक्षा और जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इन इंडिया हेल्ड? भारत में पहला लोकसभा का जनरल इलेक्शन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1951 से 1952। लोकसभा का इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह इलेक्शन टोटल 489 सीट्स के लिए हुआ था। इससे पहले एक मॉक इलेक्शन यानी नकली चुनाव सितंबर 1951 में किया गया क्योंकि देश के अधिकांश लोग इलेक्शन प्रोसेस को नहीं जानते थे। पहला लोकसभा का सेशन 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, नायग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन विच लेक्स? नॉर्थ अमेरिका का नायग्रा फॉल किस लेक के बीच में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा लेक ओंटारियो और लेक इरी।
नायग्रा फॉल में 3 लेक अमेरिकन फॉल, हॉर्सशू फॉल और ब्राइडर वेल फॉल्स शामिल है। नायग्रा रिवर यूएसए और कनाडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करता है। विक्टोरिया फॉल जैम्बेजी नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा जायरे रिवर। ऑप्शन ए। कॉन्गो रिवर को जायरे रिवर भी कहते हैं। नाइल नदी के बाद जायरे अफ्रीका का दूसरा सबसे लंबा नदी है, जिसकी लंबाई 4,370 किलोमीटर और गहराई 220 मीटर है। कॉन्गो बेसिन अफ्रीका लैंडमास का टोटल लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 13% एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 127, विच गैस मिक्सचर इज यूज इन द बिल्डिंग गैस प्रोसेस? किस गैस मिक्सचर का यूज बिल्डिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन बी। गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन एक कलरलेस गैस है जो हॉटेस्ट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज बिल्डिंग और कटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय? तो बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस साइज में बहुत छोटा होता है, लगभग एक बादाम के साइज का, या ह्यूमन ब्रेन के सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट भी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 129, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत पीरियड में बुद्ध धर्म का कौन सा रूप फेमस था? तो इसका आंसर होगा ब्रजयान। ब्रजयान का डेवलपमेंट 8th सेंचुरी में हुआ था। ब्रजयान शब्द का अर्थ है डायमंड व्हील या थंडरबोल्ट व्हील या इनडिस्ट्रक्टिबल व्हील। ब्रजयान स्क्रिप्चर्स के अनुसार इनलाइटमेंट के 3 रास्ते हैं, हीनयान, महायान और ब्रजयान। क्वेश्चन नंबर 130, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन द प्रोविंस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर? 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस कितने दिनों तक रूल किया था? तो इसका आंसर होगा 28 मंथ्स, 28 महीना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत साल 1936 से 1937 में इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंस में सरकार बनाई। कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन जुलाई 1937 1937 में हुआ और 22 अक्टूबर 1939 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि भारतीयों को बिना पॉलिटिकल लीडर से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार राज्यसभा का गठन किस साल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1952। 3 अप्रैल 1952 1952 को पहली बार राज्यसभा गठित किया गया था और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 1954 को राज्यसभा के चेयरमैन ने एक अनाउंसमेंट किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। 13 मई 1952 1952 को राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई। राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। क्वेश्चन नंबर 132, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन विच ईयर? पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1968। 1968 में 4th लोकसभा के दौरान पहला लोकपाल बिल प्रेजेंट किया गया था, जो 1969 में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास होने से पहले लोकसभा डिजॉल्व यानी भंग हो गया, जिससे कि यह बिल लैप्स कर गया। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 133, नेम द फर्स्ट स्टेट वेयर रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन द पीपीपी मॉडल? भारत का पहला राज्य जहां रेलवे ट्रैक पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 14 जुलाई 2015 को पीपीपी मॉडल के तहत
गुजरात के गांधीधाम से टुन्ना से टेकरा रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गया था और इस रेलवे लाइन को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यांगशी रिवर। यांगशी रिवर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है और एशिया का पहला। यह नदी 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर लंबा है। यह नदी चीन में बहती है और पैसिफिक ओशन में जाकर मिल जाती है। इस नदी को चीन में चांगजियान नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, विच वेब इज यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल? टीवी रिमोट कंट्रोल में किस वेब का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ विजुअल लाइट से ज़्यादा होता है, इसीलिए यह दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। इंफ्रारेड रे का यूज रेडियो और टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 136, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन? ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉ। जॉ मसल को मैसिटर मसल भी कहते हैं। जॉ की सभी मसल्स के एक साथ काम करने से या दांतों को फोर्स से बंद कर सकती है। जैसे इंसीजर दांत पर 55 पाउंड यानी 25 केजी वेट का फोर्स लगता है, जबकि मोलर दांत पर 200 पाउंड यानी 90.7 केजी वेट का फोर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 137, ड्यूरिंग हुज रेन हुन्स इन्वेडेड इंडिया? किसके शासन के दौरान हुन्स ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। हुन्स स्कंदगुप्त के शासनकाल में सेंट्रल एशिया से खैबर पास के द्वारा आया था और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया। स्कंदगुप्त से हारने के बाद हुन्स ने भारत पर अगले 50 साल तक अटैक नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 138, हु स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? गणपति फेस्टिवल की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ईयर 1893 1893 में लोकमान्य तिलक के द्वारा पहली बार गणपति फेस्टिवल का आयोजन किया गया और साल 1895 1895 में शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर केसरी और मराठा शुरू किए थे और उन्होंने साल 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 139, इन प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड्स वेयर नॉट प्रेजेंट? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया प्रिम्बल में कौन सा शब्द नहीं था? तो इसका आंसर होगा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ऑप्शन बी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रिम्बल में 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया और अब तक केवल एक बार ही प्रिम्बल में अमेंडमेंट किया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले प्रिम्बल की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 140, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा B.N. राव। B.N. राव के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल था। इस ड्राफ्ट को जनवरी 1948 में पब्लिश किया गया था और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर? कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज एंड काली रिवर। कुमाऊं हिमालय नॉर्थ इंडिया में हिमालय का एक वेस्ट सेंट्रल पार्ट है जो सतलज नदी से 320 किलोमीटर ईस्ट में काली नदी तक फैला हुआ है। इंडस और सतलज नदी के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? अफ्रीका की कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करती है?
तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो रिवर। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका देश की बॉर्डर के पास से निकलती है और इंडियन ओशन में जाकर समाप्त होती है। यह नदी की लंबाई 1750 किलोमीटर है। लिम्पोपो नदी लगभग 640 किलोमीटर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 143, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। पैडी फील्ड यानी धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, पैडी फील्ड से ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस निकलता है। जब खेतों में पानी भर जाता है तब एनारोबिक सॉइल कंडीशन मीथेन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रस ऑक्साइड सॉइल माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों सॉइल कंडीशन में, और यह डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में नाइट्रोजन देते हैं। पानी से भरा हुआ फील्ड में नाइट्रस ऑक्साइड कम होता है और मीथेन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 144, पीलिंग ऑफ ओनियंस काउजेज टीयर्स एज ओनियन रिलीजेस। प्याज के छिलके से आंसू निकलता है तो प्याज क्या रिलीज करता है? तो इसका आंसर होगा सल्फेनिक एसिड। प्याज सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड नाम का केमिकल इरिटेंट प्रोड्यूस करता है जो आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है, जिससे आंसू निकलता है। सिंथेस एंजाइम्स प्याज का अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच मुस्लिम रूलर वियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी ऑन क्वाइंस। किस मुस्लिम शासक ने देवी लक्ष्मी का इमेज सिक्कों पर छापा था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर एक साइड देवी लक्ष्मी और दूसरे साइड अरेबिक में कलमा छापा था। मुस्लिम तुर्क महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के कारण इस्लाम भारत में आया था। मोहम्मद गौरी ने साल 1192 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में पहला मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 146, हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 के लाहौर सेशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया। पहले लाहौर रिजोल्यूशन कहा जाता था, जो बाद में पाकिस्तान रिजोल्यूशन बन गया। यह रिजोल्यूशन सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था और 23 मार्च 1940 को फैजरुल हक के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर ऑफ सेंटर मिनिस्टर्स हैज बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सेंटर मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर सहित पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से अधिक नहीं होगा, यानी मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन छोटा राज्य जैसे मिजोरम, गोवा और सिक्किम के विधानसभा में मिनिमम 7 मिनिस्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ए पर्सन कैन कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन इफ़ ही अटेन द एज ऑफ। कितने वर्ष की आयु पूरी होने पर एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा 21 ईयर्स, 21 साल। आर्टिकल 243F क्लॉज 1 के अनुसार 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जो महिलाओं को लोकल बॉडी में 33% रिजर्वेशन दिया, और बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 149, संकोश रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच बाउंड्री का काम करता है? तो इसका आंसर होगा असम एंड वेस्ट बंगाल। संकोश नदी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम और बांग्लादेश बॉर्डर के पास।
यह नदी 214 किलोमीटर भूटान में और 107 किलोमीटर भारत में डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 150, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम द वोल्केनोज। ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। वोल्केनो से 60% से भी ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। वाटर वेपर के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये था जीएस के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह जीएस 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने दोनों पार्ट का वीडियो का लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.